एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है श्रुति और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमारी लाइफ में यूज क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। और आज का ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रिक करंट आपके बोर्ड लेवल के लिए एक बेसिक्स है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक करंट पता है तो ही आप इलेक्ट्रिसिटी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है आप जान सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, एंड तक देखना। हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट ना, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि चार्जेस क्या होते हैं, बताया था। आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के जानने से पहले आपको यहाँ पे दो चीजें जाननी पड़ेंगी। एक होता है आपका कि चार्जेस क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, और नहीं देखा तो जाके वो देख लेना। लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि चार्जेस क्या होती है और कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, कितनों को पता है कंडक्टर क्या होती है वो मेरे को कमेंट में बता देंगे। ठीक है, लेकिन चार्जेस क्या होती है? तो देखो, एक ऐसी बॉडी, हमने लिया एक कटोरा, अगर इसमें हमने प्रोटॉन ज्यादा कर दिया तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, और ये हमने ली एक थाली। ठीक है, इस थाली में अगर हमने इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया तो इसे हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया कि चार्जेस आपके दो तरीके से होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज वो होते हैं जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होता है, निगेटिव चार्ज वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ठीक है, चार्ज प्रति का। अब देखो, हम जानेंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर यानी कि ऐसा मटेरियल, एक ऐसा बॉडी जो अपने अंदर से करंट को जाने देता है। कहता है कि हाँ तुम करंट आता है, ठिकठिकाता है, कहता है कि क्या मैं आपके घर से, क्या मैं आपके अंदर से उस बल्ब में जा सकता हूँ? ठीक है, तो कंडक्टर कहता है हाँ चले जाओ। कंडक्टर कहता है कि बॉडी जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक पास हो सकता है, करंट पास हो सकता है, फ्लो हो सकता है। आपने देखा होगा कि हम पिछले 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो वुड होता है वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर से आपका करंट पास नहीं होता। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, उसके अंदर से करंट पास नहीं होता। लेकिन हमने जाना है कि कॉपर जो होता है वो आपका कंडक्टर होता है। ठीक है, और हमने क्या जानी थी? कॉपर हो गया। और दूसरी में जानना है तो मैं आपको बताती हूँ, कॉपर के अंदर जानते हो करंट फ्लो क्यों होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो क्यों होता है? हमने कॉपर लिया, करंट फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो हर बॉडी में होती है, लेकिन इसके अंदर में ना आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बोलो दीदी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? अब देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? टाइम टेबल पीरियोडिक टेबल याद करे हो? नहीं करे? कुछ याद नहीं करेगा लोग। कॉपर का आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है वो होता है 29 होता है ना। अब हम जब इसको क्या करेंगे, 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर। आपने एक टर्म सीखा होगा, एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके का एक नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी भी मेटल का, किसी भी कॉपर वगैरह का कोई भी मतलब एलिमेंट होता है, उसका हम एटॉमिक नंबर देखते हैं और उसको हम 1s2 2s2 तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 का इलेक्ट्रॉन है जो एक लौता पीस बचा हुआ है। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मींस कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसको जब हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे तो ये सबसे आखिरी में आएगा। ये वाला 4s1 इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में आएगा। ठीक, मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस और इसके बीच में जो ये बॉन्डिंग है ना, ये बहुत वीक बॉन्डिंग है। इसको हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे ना, थोड़ी सी इसको फोर्स के तरीके से उधर थोड़ा सा फोर्स लगेंगे, ए हटो ना, तो ये जानते क्या होगा? ये इसको छोड़ के यहाँ से छोड़कर इधर घूमने लगेगा अपना। ठीक है, इस वाली मंडली को छोड़ देता है। ठीक है, अगर उसको हमने किया तो भाग गया ना, अगर हम इसको करेंगे तो वो नहीं भागेगा,
वो नहीं जाएगा, कहते नहीं मैं इतनी कम एनर्जी में अपने न्यूक्लियस बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमें और एनर्जी चाहिए। मीन कि जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये इन सारों को तो बहुत ज्यादा फोर्स से पकड़ा होता है, लेकिन इस सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स पर उतना फोर्स नहीं लगाता। उसको आसानी से हम कोई एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है, उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एटम होंगे ना, तो जब बहुत सारे एटम होते हैं तो आपके बहुत सारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा एनर्जी देते हैं यहाँ से, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देते हैं ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करने लगते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करने लगते हैं, तभी आपका जो इसमें है करंट फ्लो होने लगता है। और जब करंट फ्लो हो रहा है किसी यूनिट, किसी टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करी है, आपको इसमें मैंने सारी बेसिक चीजें भी बताई हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर एक दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इतना सा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना सा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर 10 सेकेंड में पास हो गया, फ्लो हो गया एक क्रॉस सेक्शन एरिया से। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मान लो हमने ये कंडक्टर लिया है, इतना बड़ा वाला, ये वाला कंडक्टर हमने यहाँ पे लिया, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने कट कर दिया, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, ये हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस एरिया से इतना करंट निकला, इतनी चार्जेस फ्लो हुए, ठीक है, इतना चार्ज फ्लो हुआ 2 मिनट में, इतना चार्ज 2 मिनट में फ्लो हुआ, यहां से गया, यहां से गुजरा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपका। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आपका Q/T। यानी कि मान लो इतना सा करंट, यहाँ पे हमने 50 इलेक्ट्रॉन रखे, 50 चार्ज रखे हैं, 50 चार्जेस रखे हैं यहाँ पे, इतना 50 चार्जेस गया आपके 2 मिनट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50/2 मिनट, ठीक है। इसी को आप इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे तरीके से, तो आपका यहाँ पे I = रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पे जो भी बेसिक चीजें थे हमने उसको समझा। और अब हम जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये तुम्हें पता चल गया कि हाँ वो फ्लो करता है, बस बहुत सारी चार्जेस एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जब फ्लो करती है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमने तो जान लिया, अब हम जानेंगे कि ठीक है फ्लो तो करती है, लेकिन किधर से किधर जाती है, ये तो जानना बहुत जरूरी है कि हाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इक्वल टू है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने मान लो एक सर्किट लिया है यहाँ पर, ठीक है, एक सर्किट लिया है हमने यहाँ पर, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, अरे यार, एक हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, ठीक है, और ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, तो जो आपका करंट है ना I, याद रखना कि करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं हम लोग I से, ठीक है, I से डिनोट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज इधर से जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर से निकलेगा, यहाँ से इस वाले टर्मिनल से निकलेगा, इधर फ्लो करेगा, और इसी के साथ साथ आपका करंट भी निकलेगा, I भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से ही पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और ये ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? आई होप आप इसको मैं अच्छे से फोटो बना चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाई एक बैटरी, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर चार्जेस आपके पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, तो आपका जो करंट है I वो भी इधर से इधर ही फ्लो करेगा, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और आपके नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है वो आपके इस साइड। याद रखना आप 11th-12 में पढ़ोगे कि मतलब डायरेक्शन क्या होती है। तो जब पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा तो उसमें से ऐसे तरीके से करंट निकलेगी, ऐसे करंट निकलेगी, ऐसे करंट निकलेगी, और जब नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर जाके घुसेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अंदर आता है तो वो इस तरीके से कुछ आपके करंट आ रहे होंगे। ये आप अपने 12th के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ये हमने जान लिया कि ये क्या होता है। फिर हमने ये भी जान लिया कि जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, और ये हमने पूरा का पूरा आज अपने इलेक्ट्रिक करंट को भी पढ़ लिया। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें दे रखा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट।
ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पर आपको करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो आप याद करो, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि I इज इक्वल टू क्यू बटे टी होता है। ओके, तो करंट दिया रखा है आपको 0.5, तो यहाँ पे हम एच डी 0.5 लिख लेंगे, और आपको चार्जेस तो निकालने हैं तो चार्ज यहीं पे रहने देंगे। फिर टाइम दिया है, तो टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट, टाइम दे रखा है, 10 मिनट में दे रखा है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। और याद रखना, पता है ना आपको कि जब ये चीज डिवाइड में है तो इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 600 सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड को यूनिट बाद में लिखेंगे, ठीक है, 600 सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू चार्जेस आ जाएंगे। और जब हम आप उसको डिवाइड करोगे कैसे करोगे, 5 बटे 10 ऐसे लिख लो, 6 तो ऐसे लिख लो, 10 1 से गया इज इक्वल टू क्यू, तो 5 से कितना होगा, 5 से 30, तो 300 कूलम आपका चार्ज आ जाएगा। आप बोलोगे दीदी चार्ज तो निकाल रहे हो, कूलम तो पता है, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड दे रखा था, यहाँ पे आपका एम्पियर दे रखा था, तो आपने चार्जेस को कूलम क्यों लिख लिया। तो भाई कूलम का जो आपका एसआई यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, सॉरी, चार्ज का एसआई यूनिट आपका कूलम होता है। मीन्स जब भी आप कहीं पे भी चार्ज निकालोगे तो उसके वैल्यू के साथ उसका यूनिट लिख दोगे कूलम। ओके, तो अभी के लिए हमने ये वाली क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है,